हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि परिवार में आखिर क्यों होते हैं लड़ाई झगड़े। जाने वजह और ज्योतिष उपाय। परिवार में हर किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा किन बातों को लेकर होता है और इसके क्या क्या उपाय हैं। परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं और जब भी सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती हैं। यदि वे लोग साथ में रहते हैं तो एकता बनी रहती है और जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, सारे परिवार मिलकर एक साथ उसको तुरंत ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें तो कई सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। कई सारी समस्याएं अपने आप आना शुरू करती हैं। ज्योतिष शास्त्रों में ग्रह कलेश को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए हम इनको जानते हैं, इन उपायों के बारे में विस्तार में कि क्या क्या उपाय बताए गए हैं। जिस घर में ज़्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। जिनके घर में दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहाँ बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीज़ मिलती हैं बिना शर्तों के, जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती हैं। यदि आप दूसरी जगह प्रेम और सुरक्षा जो भी चीज़ खोजेंगे तो वो आपको कोई ना कोई उसका भुगताना करना पड़ता है या फिर कोई शर्त होता है उसके लिए। लेकिन एक परिवार ही ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत सारा प्रेम मिलता है लेकिन कोई शर्त नहीं होता है उसके लिए। और जहाँ बिना शर्त के प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीज़ें मिलती है जो दूसरी जगह पे आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताया गया है। इन उपायों को करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। इन ज्योतिष उपायों के बारे में क्या क्या बताए हैं, चलिए मैं आपको आज विस्तार में बताती हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा उसके सभी दुख भगवान शिव की कृपा से पल भर में दूर हो जाएंगी। पारिवारिक कलहों के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति और माहौल में तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह गृह कलेश के पीछे पितृ दोष या ग्रहों की दिशा मुख्य कारण हो सकते हैं। इसीलिए ये ज्योतिष उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके ग्रह सही नहीं हो, आपके पितृ दोष की समस्या हो जिससे आपके घर में इतने कलह झगड़े हो रहे हों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों में पति पत्नी या पड़ोसियों में आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज़ सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। यदि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, बहुत अधिक नहीं पति पत्नी में प्रेम रहता है, बात बात पे झगड़ा होता है, पड़ोसी में झगड़ा होता है, तो आप नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जो है वह बदल जाएगी और वह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना देगी। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन नमक के पानी से पोछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आपको सप्ताह में 5 दिन नमक के पानी से पोछा लगाना है, लेकिन आपको गुरुवार को और शुक्रवार के दिन ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको हानि होगा, मतलब अशुभ माना जाएगा ऐसा करने से। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है। इसीलिए घर में एक बार
नवग्रह की पूजा अवश्य करवाएं। यदि आपके घर में बहुत विवाद हो रहा है, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे आपके घर में कलेश मच रहा है, कहीं भी आपको शांति का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें बन जा रही हैं आपके घर में, तो एक बार आप नवग्रह की पूजा अवश्य करवाएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों को अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। जो भी आपकी कुंडली में ग्रह हैं तो उनके जो भी अशुभ प्रभाव होते हैं वह धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। साथ में ही पारिवारिक के जो भी सदस्य हैं उनकी उन्नति होने लगती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। यदि आपको नवग्रह की पूजा करवाना चाहते हैं तो एक बार किसी पंडित से, अपने आसपास के जो भी पंडित हैं या फिर जो भी बताते हैं आपको, उनसे एक बार, ज्योतिष जो हैं उनसे आप एक बार ज़रूर विचार करें, उनसे ज़रूर एक बार पूछ लें इस बारे में, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं। यदि आपके घर में ज़्यादा कलह है तो अपने पितृ दोष भी हो सकता है आपके घर पे ऊपर, पितृ दोष को दूर करने के लिए आप ये भी उपाय कर सकते हैं। तो अमावस्या या श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौवे, कुत्ते, गाय, चिड़िया को दाना डालें और चींटी को आटा डालें। वही पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। यदि आपके घर में बहुत परेशानियां हैं तो आप पीपल मतलब जो होता है बांस देव उनको बोला जाता है, तो उनको आप जल चढ़ाएं। बरगद के पेड़ के नीचे आप जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ में आप शनिवार के दिन दीपक लगाएं। यदि आप शनिवार को दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो आपके जो भी ग्रह हैं, शनि ग्रह, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा और आपके घर में धीरे धीरे शांति का माहौल होने लगेगा। ऐसे करने से पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। यदि आप पीपल के पेड़ में दीपक जलाते हैं और पीपल के पेड़ में जल देते हैं, बरगद के पेड़ में जल देते हैं, तो आपके घर में पितृ दोष धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर जो पारिवारिक लोग हैं उनके में आपस में फिर प्रेम भावना होने लगता है और उनके ऊपर जो भी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ रहा था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आप देखेंगे कि तो पति पत्नी में हमेशा पहले एक दूसरे में बहुत प्रेम रहता था, पहले एक दूसरे के बिना वह नहीं रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपस में बात बात पे लड़ाई करते हैं। तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिया के नीचे कपूर रख दे। यदि ऐसा हो रहा है आपके घर में बहुत पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, मतलब उनके में बनती नहीं है, तो पत्नी पति के तकिए के नीचे रात में कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे और फिर राख को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। जो उसका राख बचेगा जलाने के बाद कपूर को, उसको बहते हुए जल में ले जाकर, जहाँ पे जल बह रहा है वहाँ पे उसको ले जाकर उसे उसका प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे अपने आप मजबूत होने लगेगा। वही घर के ईशान कोण में हर रोज़ देसी घी का दीपक जलाएं। अपने घर के कोने में उनको हमेशा देसी घी का दीपक जलाना है, जिससे उनके घर में सुख शांति रहेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। आपको नकारात्मक ऊर्जा है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं। जो पांच मुँहों वाली दिया आती है उसको हनुमान जी के सामने जलाएं और अष्टगंधा जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों और शिक्षा में अड़चन
जैसे इस उपाय को करेंगे तो जिन बच्चों का बहुत रोगी है, जिसको बहुत रोग है, बहुत हमेशा रोग से परेशान रहता है, किसी बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो अड़चन आता है या फिर कोई चीज़ को लेकर विवाद है, इन चीज़ों में से आपको मुक्ति मिलेगा यदि आप हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं, अष्टगंधा जलाकर उसकी सुगंध से पूरे घर को फैला दीजिए। ऐसा करने से मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियां से आपको छुटकारा मिलेगा। इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही जो जूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं का निमंत्रण देते हैं। यदि कोई बाहर से आता है और वो अपने जूते चप्पल को लेकर घर के अंदर आ जाता है तो वैसा उसको बिल्कुल नहीं करना है। अपने जूते चप्पल को बाहर ही निकाल देना है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आपके घर में आने लगेंगी। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप बाहर के जूते चप्पल घर में न लाएं और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि खाना बनाए जैसे तैसे आपके घर में बर्तन है वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा अपने घर को साफ़ और क्लीन रखना है जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा फैली रहेगी और आपके घर में कलेश हमेशा होता रहेगा। आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। आपको मैं जो भी बातें बताई हूँ आप उन चीज़ को ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर को हमेशा क्लीन एंड स्वच्छ रखिए। तो आप लोग को यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगी कि यदि आपके घर में यदि कोई कलेश है, यदि पति पत्नी में कोई झगड़ा है या जो भी परेशानियां हो, भगवान शंकर आपको सभी समस्याओं से दूर करें। भगवान शिव की कृपा आप लोग पे बनी रहे और मेरे वीडियो का आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट और शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। भगवान आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।